टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी में अंधेर नगरी चौपट राज। 500 से ज्यादा मुलाजिमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। सिर्फ 24 मुलाजिमीन की भर्तियां दुरुस्त करार। सर्विस रिकॉर्ड में 100 मुलाजिमीन की बैंक स्टेटमेंट ना मिल सकी। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने महकमा बल्दियात को आगाह कर दिया। कराची को तरक्की दिलाने वाला बाइख्तियार इदारा KDA मकरूज बन गया। मुलाजमीन के वाजिबात, तनख्वाहों और पेंशन के लिए भी रकम नहीं। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात की सिफारिश पर 40 करोड़ रुपए के फंड मंजूर कर लिए। ऑडिट कॉपी मौसूल होते ही रकम KDA के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। NA 240 के इलाके राम सवामी में 2 साल से पानी की किल्लत। करंगी और लियारी के मकीन भी पानी की नेमत से महरूम। इलाका मकीनों का कहना है वोट लेने सब आ जाते हैं मगर पानी नहीं मिलता। 2 वक्त की रोटी खाएं या टैंकर मंगवाएं। गंदा और बदबूदार पानी के इस्तेमाल से बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो मसले हैं इसमें है कि मसाइल तो बेशुमार हैं। पानी का भी है, गैस का भी है। गैस से ऐसे कि नायाब हो गई हमारे पास। गैस तो ऐसे कि आती है जाती है, मतलब 1 साल से तो बहुत ही परेशान। बिजली लोड शेडिंग और बढ़ते बिलों से ताजर परेशान। अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीजन के सदर जावेद शम्स बोले हुक्मरान होश के नाखून लें। लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों के साथ कारोबार करना मुमकिन नहीं। बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर किया। ताजरों का IPP से दोबारा बिजली मुआहदे करने का मुतालबा। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तफील बोले 102 IPPs ने मुश्किल में डाला हुआ है। हमारे ग्रुप की जीत में SM मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। फेडरेशन हाउस पहले ट्रेड्स के हाथों में चला गया था। FPCCI की नई टीम का फोकस इंडस्ट्री ही रहेगा। गैस बहरान ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। NA 239 के मकीन गैस लोड शेडिंग से परेशान। NA 240 के इलाके जुबली टाउन में 1 साल से गैस गायब। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और सुरजानी टाउन के मकीन खार। बल्दिया टाउन समेत पोश इलाके भी बहरान की जद में आ गए। CNG स्टेशन और RLNG स्टेशन को कल से 2 रोज के लिए गैस की फ्राहमी मुअत्तल करने का फैसला। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। बोले LPG का इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ रहा है। आला हुकाम से गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। क्या है आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले की तरबियत जारी। कराची के 7 अजला में 20,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन की तरबियत। पहले मरहले में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और पोलिंग अफसरों की तरबियत जारी है। सरकारी महकमों और कॉरपोरेशंस ने अपने डेस्क कायम किए हुए हैं। कराची वाटर बोर्ड के 3,000 से ज्यादा मुलाजिमीन पोलिंग अमले में शामिल। क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है? वालिदैन पर इल्जाम की सूरत में बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस अरशद हुसैन खान के रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जुल्फकार मिर्जा के 2 बेटों की अपील पर फ्रीकैंट को नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग NA 241 से इलेक्शन में मशरूत तौर पर हिस्सा ले सकेंगे। NA 241 से PTI के अरसलान खालिद भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल। NA 234 से रफीक अब्बासी इलेक्शन लड़ सकेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। रिटर्निंग अफसरान NA 236 की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। सिटी 21 सबसे आगे सबसे तेज। जमात इस्लामी कराची के मुमकिन उम्मीदवारों के नाम सिर्फ सिटी 21 पर। हाफिज नईमुर रहमान NA 246, 248 और 250 से जमात इस्लामी के मुतवक्के उम्मीदवार होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची PS 130 से भी मैदान में उतरेंगे। NA 249 से मुस्लिम परवेज मुतवक्के उम्मीदवार। NA 247 से मुनीम जफर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 235 से मेराजुल हुदा मैदान में होंगे। NA 236 से उसामा रजी जमात इस्लामी के उम्मीदवार। NA 237 से सैफुद्दीन एडवोकेट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार।
NA 238 से जुनेद मकाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हतमी फहरिस्त का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची के तलबा फीसों में इजाफे से परेशान। रकम की अदायगी के बावजूद सहूलियात फ्राहम न करने का भी शिकवा। तलबा का कहना है फीसों में 165% इजाफा जुल्म है। मेयर कराची से फीसों में कमी का मुतालबा कर दिया जाती है। मेयर कराची से बरतानवी हाई कमिश्नर और डेप्यूटी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा वहाब ने कराची की तारीख, तहजीब और तरक्की के हवाले से आगाह किया। कहा ब्रिटिश दौर में शहर में तारीखी इमारत तामीर हुई। बरतानिया को दरीना दोस्त मुल्क करार दे दिया। साउथ जोन पुलिस का लियारी गैंगवार के कारिंदों से मुबैना मुकाबला। थाना गार्डन की हदूद में फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जमान गिरफ्तार। कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद। SSP सिटी अमजद हयात के मुताबिक मुल्जमान ताजरों से भत्ता वसूल करने में मुलव्वस रहे हैं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने 2 बदनामे जमाना मुनशियात फरोश भी धर लिए। टैंकर से 3 अफराद को कुचलने वाले ड्राइवर को अदालत से रिलीफ मिल गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने मुलजिम की 15 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की। सिटी 21 की निशानदेही पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था। शहर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कम अज कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। फजाई आलूदगी का राज भी बरकरार। कराची दुनिया का छठा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 780 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 63,800 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 25 पैसे का हो गया। अवाम के लिए सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो गया। टमाटर 120, मटर 240 और भिंडी 320 रुपए किलो में दस्तयाब है। प्याज 200, अदरक लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। खीरे गाजर 80, आलू 100 और करेले 160 रुपए किलो पर बराजमान। बंद गोभी, फूल गोभी और शिमला मिर्च 200 रुपए किलो पर बरकरार। शहरियों ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। वफाक का मजमूई कर्ज 63,390 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक माह में 907 अरब रुपए जबकि एक साल में 12,430 अरब रुपए का इजाफा हो चुका। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मकामी कर्जे नवंबर 2023 में 40,956 अरब रुपए पर पहुंचे। मेरा रास्ता वही है जो है रास्ता अवाम का। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो का 96वां योम पैदाइश बानी पीपल्स पार्टी की सालगिरह पर मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद। केक काटे गए। जुल्फकार अली भुट्टो 1963 में वज़ीर ख़ारजा बने। जनरल रिटायर्ड अयूब से इख्तिलाफात पर वजारत छोड़ दी। 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। कायदे अवाम ने 1973 का मुतफ़िक़ा आइन दिया। जुल्फकार भुट्टो ने कौम को आइन का तोहफा दिया। जुल्फकार भुट्टो के मुस्लिम उम्मा पर बहुत एहसानात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब। बोले अदालती कत्ल का फैसला किया जाना ज़रूरी है। जमहूरियत से रग़बत रखने वालों को अदालत से इंसाफ मिलना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी सिंध वकार मेहदी का कहना है जुल्फकार भुट्टो ने महकूम को लोगों को हक लेना सिखाया। पीपल्स पार्टी के कायदीन का जमहूरियत में बड़ा किरदार है। जुल्फकार भुट्टो का नुक्ता नज़र रिवायती सियासत में नहीं था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का सालगिरह के मौके पर पैगाम। कायदे अवाम ने पाकिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी मंजरनामे को नई शक्ल दी। फरियाल तालपुर का कहना था जुल्फकार भुट्टो की डिक्टेटरों के खिलाफ दिलेराना मुज़ाहमत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। PSL 9 का 20 फरवरी से आगाज। ख्वाजा नाफे कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बनने पर खुश। बोले सरफराज अहमद की कप्तानी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सुबह शाम के वक्त नेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
फिल्म वक्री का प्रीमियर कराची में सज गया। रेड कारपेट पर फिल्म की कास्ट समेत टीवी अदाकाराओं की शिरकत। अनुशा अब्बासी का कहना था, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्में बनाकर इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सकता है। सिंधु सागर के किनारे वादी मेहरान के माथे का झूमर थर चोलिस्तान की सकाफत को कैनवस में सजा दिया गया। दिलकश अंदाज में रहन सहन और सिंध की सकाफत को उजागर करती आर्ट नुमाइश सज गई। तहजीब और सकाफत की अक्कासी करती नुमाइश का इफ्तिताह निगरान वज़ीर इत्तलाआत सिंध अहमद शाह ने किया। नुमाइश 15 जनवरी तक जारी रहेगी।